हरे कृष्णा, राधे राधे। गोपा अष्टमी की आप सभी भक्तगणों को बहुत बहुत शुभकामना। गोपा अष्टमी कब है, ये इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे और गोपा अष्टमी की पूजा विधि बताएंगे, कथा सुनाएंगे। 2022 में 1 नवंबर को गोपा अष्टमी है। दोपहर में 1:11 से प्रारंभ हो रहा है और रात में 11:04 पर ये खत्म हो रहा है। गोपा अष्टमी का त्यौहार तो वृंदावन और ब्रज में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। गोपा अष्टमी को भक्त श्री कृष्ण के बाल स्वरूप को लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं और उस दिन जिसके घर में गाय नहीं है वो गौशाला में जा करके गौ माता का पूजा करता है। प्रातःकाल उठ करके स्नान आदि से निवृत्त हो करके जिसके घर में गाय है, बछड़े हैं, उसको नहलाया जाता है। नहला करके उनका श्रृंगार किया जाता है। गोपा अष्टमी के दिन गाय माता को फूल, चंदन, धूप अर्पित करते हैं और इसके बाद उनको तरह तरह का पकवान बना करके हरा चारा ले जा करके खिलाया जाता है। उनके चरण छुए जाते हैं। जिनके बच्चों को बहुत ज़्यादा नज़र लगता है उस दिन ले जा करके बच्चों को गाय की पूँछ से झरवाया जाता है। गौ माता का उस दिन बहुत ही श्रद्धा से सेवा करनी चाहिए और बच्चों से भी करवानी चाहिए। इस दिन जो भी भक्तगण व्रत रखते हैं उन्हें फलाहार रहना चाहिए और व्रती को जमीन पर ही शयन करना चाहिए। इस दिन भक्त विभिन्न मंत्रों का जाप करते हैं। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम, विष्णु पूजा, विष्णु चालीसा का पाठ करना बहुत ही लाभकारी होता है और पूजा के अंत में भक्तों को कथा अवश्य ही सुनना चाहिए। गोपा अष्टमी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी गौ चराने के लिए गए थे। श्री कृष्ण भगवान इस दिन गैयों का खूब अच्छे से श्रृंगार किए थे। उनके पैरों में घुंघरू पहनाए हुए थे। अपने पैरों में घुंघरू पहन करके इनके पीछे पीछे चल दिए इनको चराने के लिए। तभी से ये गोपा अष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। गोपा अष्टमी का व्रत करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है, संतान का सुख सदैव ही प्राप्त होता है। गोपा अष्टमी की व्रत कथा कुछ इस प्रकार से है। जब श्री कृष्ण ने अपने जीवन के 6वें वर्ष में कदम रखा तो अपनी मैया यशोदा से बहुत ही जिद करने लगे कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं बछड़ा नहीं चराऊंगा, अब मैं गैया चराना चाहता हूँ। उनके हठ के आगे मैया ने हार मान ली और उनको उनके पिता नंद बाबा के पास भेजा। उनकी आज्ञा लेने के लिए श्री कृष्ण नंद बाबा से जिद करने लगे कि अब मैं बछड़ा नहीं चराऊंगा, अब मैं गैया ही चराऊंगा। नंद बाबा ने गैया चराने के लिए पंडित महाराज को मुहूर्त निकालने के लिए कह दिया। पंडित महाराज ने पूरा पंचांग देख लिया और बड़े आश्चर्य में आकर के कहा कि अभी इसी समय के अलावा कोई शेष मुहूर्त नहीं है। अगले वर्ष तक शायद भगवान की इच्छा के आगे कोई मुहूर्त क्या था। उसी दिन गोपा अष्टमी था। जब श्री कृष्ण ने गौ पालन शुरू किया उस दिन माता ने अपने कन्हैया को बहुत ही सुंदर ढंग से तैयार किया और मोर मुकुट लगाए, पैरों में घुंघरू पहनाए और सुंदर सी पादुका ला करके कन्हैया को पहनाने लगी। कन्हैया ने पादुका पहनने से इनकार कर और श्री कृष्ण ने अपनी मैया से कहा, अगर तुम इन सभी गायों को पादुका पहनाओगी पैरों में तभी मैं पहनूंगा। मैया ये सब देख करके भावुक हो जाती हैं और श्री कृष्ण बिना पैर में कुछ पहने ही अपने गैया को चराने के लिए जाने लगे। इसी प्रकार कार्तिक शुक्ल पक्ष के दिन से गौ अष्टमी मनाई जाती है। भगवान श्री कृष्ण के जीवन में गौ का बहुत ही महत्व था। गौ सेवा के कारण ही इंद्र ने उनका नाम गोविंद रखा था। इन्होंने गाय के महत्व को सभी के सामने रखा। स्वयं भगवान ने गौ माता की सेवा की। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा, राधे राधे।